मैं व्लॉग में नहीं शेयर करती हूँ, पर मेरे 2-2 3-3 चक्कर लगते हैं। तो बोलूँगी निकलो बाहर, घर से बैठकर तो ये नहीं हो सकता कि आपने एक सेटअप बनाया रूम में और काम शुरू कर दिया, फ़ोन पे कपड़ा मंगा रहे हो, फिर आप परेशान होंगे ही होंगे ज़रूर। अभी हम अगला है कि पूजा चौहान ने पूछा है, लखनऊ ब्लॉगर। हाय रश्मि, हमारा नाम पूजा है और हम लखनऊ से हैं। प्लीज़ बताएं कि ऑनलाइन सूट बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, कहां से माल लाएं और किस रेंज से सूट स्टार्ट करें, देन डिलीवर कैसे करें, किस माध्यम से, पैकेजिंग, लिस्टिंग, ऑर्डर कैसे लें, पेमेंट, सारी डिटेल वीडियो बनाइए। जिसका कोई यूट्यूब चैनल नहीं वो कैसे यूट्यूब से बिजनेस करे। तो मैं कहूँगी आप यूट्यूब पे कर रहे हो ना, तो यूट्यूब के साथ साथ अपना नया पेज बनाइए, नया पेज बनाइए, यूट्यूब पे भी बनाइए, इंस्टा पे भी बनाइए, फेसबुक पे भी बनाइए और तीनों जगह बाकायदा एक्टिव रहिए। मैं नहीं रह पाती हूँ, लेकिन मैंने सोच लिया है जुलाई से मैं अपना तीनों जगह एक्टिव रहूँगी। मुझे ट्राईपोड खरीदना है, अच्छी क्वालिटी का ट्राईपोड, रिंग लाइट वाला मेरे पास है, लेकिन वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है। 2 फ़ोन लगा दो तो ऐसे हिलने लगता है, वो एक फ़ोन पे हिलने लगता है। तो 3 नए पेज बनाइए अपने यूट्यूब पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे। क्वालिटी ध्यान दीजिएगा, उन लोगों को सर्च कीजिए जो ये काम कर रहे हैं, या उन चीज़ों को आप देखिए, फिर आपको खुद ही रिकमेंडेशन में आने लगेगा। क्यों देखना है? आपको देखना है यार ये बंदा काम कर रहा है, या किसी भी ऐसे बड़े को जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, वायरल है, तो उसको आप देखेंगे वो किस तरीके से रिकॉर्ड कर रहा है, वो क्या कर रहा है, आप उससे सीखेंगे। क्योंकि कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता, सब बाहर आकर दुनिया में सबसे सीखते हैं। और आप कोई गलती भी करेंगे ना, उससे भी आप सीखेंगे। बस शर्त ये है कि आपके जो पीछे इंसान खड़ा है वो उस गलती पे रिएक्ट कैसे करता है। वो आपको गालियां देता है, वो आपको बातें सुनाता है, या बोलता है कि चल कोई बात नहीं। तो मेरे साथ ये था कि विपिन का ये था कि चल यार मैं भरपाई करूंगा, तू टेंशन मत ले, रोटी खा। तो वो एक साथ बहुत ज़रूरी है। हालांकि आप गलती भी करते हो ना, तो उससे भी आप बहुत सबक लोगे। मैंने बहुत सारी गलती की है, मैं बहुत कुछ सीखी हूँ उनसे। मेरे कस्टमर्स ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। और बात रही पैकेजिंग वगैरह की, तो आप उसका ऑर्डर अमेज़ॉन से दे सकते हैं। वहाँ पे सारी पैकेजिंग होती है, छोटी पैक की, बड़े पैक की। गुड्डू ये हमें उठाकर देना, उधर से पैकेजिंग वगैरह मैं दिखाती हूँ। वो भी एक खर्चा है। जब आप ये सारा काम करोगे ना, तब आपको पता चलेगा। बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे ये टेप वगैरह हो गई, इस तरह की पॉलीथीन हो गई, हर साइज़ की हमारे पास होती है। एक पीस वाले के लिए, बेटा पकड़ना, एक पीस वाले के लिए एक होती है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ये टेप हो गई है, ये टेप हो गई है, ये सारा सामान है। और भी बहुत सारा सामान है। फिर वही वाली बात है कि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। इस तरीके से हम पूरे टेप के वो लेकर आते हैं। इस तरीके से ये सारी ख़त्म हो जाती हैं। देखिए पूरे हमारे सेट होते हैं टेप के, पूरा का पूरा हम बंडल उठा के ले आते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा ठीक रहता है। होलसेल में आप उठा लो, ठीक है। तो उस तरीके से फिर आप पैकेजिंग वगैरह कर सकते हो। हमने तो पैकिंग की वीडियो भी डाली हुई है मेरे इंस्टा पे, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। अच्छा, अब क्वेश्चन है एकता शर्मा, इन्होंने तो खैर चलो तारीफ़ की हुई है। रश्मि आप इन्होंने भी तारीफ़ की हुई है। शॉप ओपन करने के बाद घर और शॉप दोनों अच्छे से मैनेज हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हाउस हेल्पर से हेल्प लेने में घर की चीज़ों के भी नुकसान होते रहते हैं। एलिज़ा, हाँ एलिज़ा ने पूछा है ये। तो एलिज़ा जी, शॉप ओपन करने के बाद घर और शॉप दोनों अच्छे से मैनेज हो जाती है। अगर मैं बोलूँ सब कुछ परफेक्ट है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ों को तो आपको वो करना ही पड़ता है। पहले क्या था, अरे ये चीज़ गंदी हो गई, चलो रगड़ना शुरू कर दो इसको। अरे ये चीज़ रह रही है, अरे चलो करते हैं इसको। या ये चीज़ गंदी हो रही है, चलो इसको साफ़ करते हैं। अभी क्या है, अच्छा ये गंदी, हम थके आ रहे हैं, अरे ये हो रहा है, गुड्डू बेटा कर दे, या खुशी कर दे, या फिर मैं सोच रही हूँ चल करती हूँ, अभी करूँगी। तो इस तरीके से आपको काम के साथ बहुत करना पड़ता है कॉम्प्रोमाइज़। तुरंत नहीं कर पाओगे, आपकी शरीर थक जाता है, आपकी भी जान है यार। तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको लगेगी परफेक्ट, लेकिन वो उतनी परफेक्ट होगी नहीं, क्योंकि सब कुछ परफेक्ट कोई नहीं कर सकता। मैं बोल दूँ नहीं सब परफेक्ट है दिखाने के लिए, ये वो नहीं, जैसा आप देख रहे हैं वैसे ही चल रहा है। हाँ, सफाई वगैरह में मैं पहले भी ध्यान देती थी, अभी भी देती हूँ। नेहा को बाकायदा बोलती रहती हूँ, या कुछ चीज़ें जैसे मुझे करनी है, जैसे मेरा फ्रिज बिल्कुल क्लीन रहना चाहिए, वो क्लीन ही रहता है। मंदिर क्लीन रहना चाहिए, वो क्लीन रहता है। बाकी जो डीप क्लीनिंग वाली चीज़ें हैं
वो जैसे आपने पहले देखा था, अभी 1-1.5 महीने पहले की बात है, मैंने बाहर से कुछ लोगों को बुलवा के सफाई करवा ली थी, क्योंकि भाई वो भी ज़रूरी है, घर में भी गंद नहीं हो सकता है। तो सब कुछ मैनेज करके चलेंगे तो हो भी जाएगा, और अपने आप को एक्टिव रखना पड़ेगा उसके लिए, बहुत ज़रूरी है। कई बार आलस आ जाता है, नहीं मेरे को भी आ जाता है। शॉप का अपना बिजनेस करने का आप देखकर इंस्पायर्ड हुई हूँ। आपकी शॉप का कितना खर्चा आया? मेरी शॉप का जो खर्चा है, कहाँ गई वो डायरी, ब्लैक वाली डायरी में लिखा हुआ है। मैं चाहती थी ये वीडियो विपिन के साथ बैठ के बनाऊँ, क्योंकि कुछ लोग शॉप का रेट वगैरह भी पूछना चाह रहे थे, वो विपिन को पता है। अच्छा, जो मेरी शॉप का खर्चा है, अगर मैं उसके ऊपर बात करूँ तो ये शॉप ली थी हमने 5.5-6 लाख की। ये ज़मीन है, बहुत छोटी सी ज़मीन है। टाइम ऑन कर देना तब में। बहुत छोटी सी ज़मीन है, लगभग 40 से 50 गज के बीच में। अगर हमने पीछे की साइड प्लॉट लिया था, जो कि काफ़ी बड़ा प्लॉट है, 2 बिस्सा, पता नहीं 2 क्या करके बोलते हैं, फिर उसको यहाँ बिस्सा बोलते हैं, हमारे उधर गज बोलते हैं। तो मुझे पता होता उस टाइम मैं वो ना लेती, और ये वाला जो पूरा था ना, ये मैं खरीद लेती, फिर मेरी अच्छी बड़ी शॉप बन जाती, क्योंकि इसके बराबर में भी प्लॉट है और इसके पीछे भी प्लॉट है। पर उस टाइम ना मेरा मन ही नहीं था, ना विपिन ने इस तरह की बात की। पता नहीं अचानक क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कि रातों रात प्लान बना, ये शॉप खरीदी गई और किसी चीज़ में भी रुकावट नहीं आई। माता रानी ने ही कराया सब कुछ, क्योंकि एक होता है आप प्लानिंग कर रहे हो, आपने भी देखा था, मैं ब्लॉग में बोलती रहती थी शॉप लेनी है, मार्केट में ढूंढ रहे थे, लेकिन मार्केट में क्या हो रहा था कि या तो आपको 30-35 हज़ार किराया देना पड़ेगा, और या फिर आपको जो है जैसा एरिया में आप शॉप लेंगे 20 हज़ार में भी मिल जाएगी, 10 हज़ार में भी मिल जाएगी। अब मार्केट में करें तो प्रॉपर मार्केट में लेंगे, लेकिन घर से इतना दूर जाना डेली का, यही कई बार आफत आ जाती है, तो वहाँ तो और मुश्किल हो जाती है। अच्छा हुआ नहीं लिया। अपनी दुकान लेना बीच मार्केट में कम से कम 50 लाख, कम से कम आप 50 लाख की दुकान लेना और उसमें 20 लाख रुपए लगाना, 60 लाख रुपए, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। 50 और 20, हाँ 70। अच्छा, फिर कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि आपने यहाँ किया, बिल्कुल आप गांव में हैं, और हाँ मेरी दुकान मेरे गांव के अंदर ही आती है, लेकिन रोड पर है, देहरादून रोड पे। आप जैसे ही अंदर आते हैं बाइक से, अगर आप आ रहे हैं तो आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मेरी दुकान शो होनी शुरू हो जाएगी। पैदल आ रहे हैं तब भी आपको 1 मिनट के अंदर मेरी दुकान शो होनी शुरू हो जाएगी। तो मैंने ये गाँव से इसलिए की, क्योंकि भाई देखिए, मैं अपने बच्चों के पास भी रह लूँ, मेरी शॉप भी हो जाए, और मैंने अपनी ही क्यों ली, क्योंकि कल को क्या है ना, हमें किराया देना है, तो हम कहाँ से निकालेंगे? जो भी हम बिज़नेस कर रहे हैं उससे निकालेंगे, तो हमें उसका रेट बढ़ाना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी जो मार्जिन मैंने घर से सेट किया हुआ है वही मार्जिन मेरा यहाँ चले, बस उतना ही मेरे को चाहिए। तो अब क्या है ना, हम लोग यहाँ आ गए, वहाँ का चीज़ें तो बढ़ी है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैंने जैसे लड़की को रखा है, उसकी सैलरी हो गई, और बिजली का बिल घर का अलग आया, यहाँ का अलग आया, वो बढ़ा है, ऐसा नहीं है खर्चा नहीं बढ़ा, खर्चा बढ़ा है, पर उतना नहीं बढ़ा जितना मार्केट में बढ़ता। 35 हज़ार की मैं किराए पे दुकान ले रही थी, जो मैंने देखी थी। आप सोचो 35 हज़ार आपको अपने काम से निकालने हैं, प्लस आप एक जो अपने साथ हेल्पर रखते हैं उनको देना है, प्लस आना जाना डेली का आपका किराया है, वो तो बहुत ज़्यादा बैठ जाता। तो मेरा यहाँ से और मेरे यहाँ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों काम बढ़िया चल रहा है। और हाउस हेल्पर के नुकसान खैर नेहा मुझे बहुत अच्छी मिली है, उतना उसका मेरे को बढ़िया है उसके साथ। रश्मि जी हेलो, आपकी वीडियो देखकर खुश हो जाते हैं। ये तो वैसे मैसेज। शॉप का खर्चा, आपकी 1 मंथ की सैलरी कितनी सैलरी हुई, कितना खर्चा आया शॉप बनाने में? गुड्डू और तन्मय कौन सी क्लास में है? सृष्टि जी ने पूछा है। तो जो हमारी शॉप का बनाने का खर्चा है वही जो है अरीबा जी ने पूछा है, वही काफ़ी लोगों ने पूछा है। तो शॉप मैंने जैसे कि बताया 5.5-6 लाख में ली थी, और उसके ऊपर हमारा 19-20 लाख रुपया लगा है सब कुछ करने में, सारी चीज़ें करने में। तो आप बोल सकते हो 25 से 26 लाख पूरा बनाना सब कुछ। बहुत सारे ऐसा भी हो सकता है चुटर मुटर खर्चे इसमें जुड़े ना हो, तो ठीक है 25 से 26 लाख का पूरा इसमें लग चुका है, ज़मीन से लेकर बनाने तक। अच्छा, कितनी सैलरी है 1 मंथ की? बिजनेस में सैलरी होती ही नहीं है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनको पता है कि सैलरी है ही नहीं।
आपका महीने का 50,000 भी आप कमा सकते हैं, 40,000 भी कमा सकते हैं, 30,000 भी आप कमा सकते हैं और 1 लाख भी आप कमा सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है आपका काम कैसा चल रहा है। अच्छा चल रहा है, अच्छी अर्निंग, कम चल रहा है, कम अर्निंग, ठीक ठाक चल रहा है, ठीक ठाक अर्निंग, तो वो डिपेंड करता है। क्योंकि मैंने कभी भी नहीं देखा, आप अगर पूछे कि आपने कितना कमाया, कुछ आइडिया दे दो। देखो नज़र वज़र इतना मैं मानती नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा होता ही है यार कि यार इन चीज़ों को छुपाना चाहिए। अपनी तनख्वाह, अपनी एज, ये चीज़ें नहीं बतानी चाहिए। तो बस मैं ये कहूँगी बढ़िया, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। हम अपना भी कर पा रहे हैं और हम दूसरों के लिए भी कुछ चीज़ें कर पा रहे हैं। कई बार बहुत मुश्किल होता है जब हमने ये सब कुछ किया, दुकान वगैरह, विपिन की भी जितनी जमा पूंजी थी, मेरी जितनी जमा पूंजी थी, जब सब कुछ ख़त्म इसमें हमने करके लगा दी, तो आप सोच सकते हैं मुश्किलें भी आती हैं। बस इतना है कि मैं वीडियो में उन मुश्किलों के बारे में बात नहीं करती, मैं बोलती नहीं हूँ कि हाँ इस टाइम हमारा हाथ तंग है, या मैंने 1-2 बार ऐसे ही बोल दिया होगा, पर ऐसे जैसे टाइटल दे देना या बैठकर उस पर वीडियो बनाना, वो सब मैंने नहीं किया है। घर से अर्निंग बेस्ट थी या शॉप से इंक्रीज़ हुई है? शॉप से इंक्रीज़ हुई है, शॉप से बड़ी है। जो मेरे ऑफलाइन कस्टमर हैं, मैं देखो सेल की बात बता देती हूँ। दुकान से मैंने महीने में 60-70 हज़ार का कपड़ा बेचा होगा महीने में, जो मैं वहाँ से नहीं कर सकती थी। अब यही दुकान, फिर वही वाली बात है, अगर मेन मार्केट में होती तो ऐसा भी कह सकते हैं आप 1.5 लाख तक मैं। हाँ हाँ, एक महीने में 50-60 हज़ार का ही कपड़ा बेचा। ज्यादा का होगा ही, मैंने मोटा मोटा बता दिया होगा। 1000 बोल रहे हो आप? 60-70 हज़ार, 60-70 लाख बोलूं? ये इतना लाख 50-60 हज़ार का ही है। अरे बेचा है जो एक महीने में, तू नहीं समझ पा रही। जब आप एक सेकंड पहले बोलो आप क्या कह रहे हो। आपकी दुकान में इतने 10 लाख, अभी क्या चलेगी 10-15 लाख का बेच चुकी हूँ मैं। वो ऑनलाइन ऑफलाइन है ना? तो ऑफलाइन बता रहे हो 50? हाँ ऑफलाइन बता रही हूँ मैं, ऑफलाइन बता रही हूँ ना। वो पूछ रहे हैं कि दुकान से अर्निंग, ऑनलाइन तो जो थी वो थी, जो ऑफलाइन है मैं वो बता रही हूँ। तो वो बढ़ी है, जो घर से तो मुश्किल से नहीं होती थी। 1000-1500 चलो महीने की लगा लो, तो महीने की 5,000 बड़ी मुश्किल से होती थी, क्योंकि जो लगे बंदे एक आधा कस्टमर था वो जो घर पे आना चाहते थे, मैं उनको मना कर देती थी कि भाई नहीं देखो मैं अभी इस टाइम यहाँ हूँ, अभी यहाँ हूँ, या मैंने बहाने मार दिया करती थी। अब यहाँ क्या है, यहाँ मैं आ रही हूँ, कस्टमर आते हैं, कई बार यहाँ से भी कस्टमर लौट कर जाते हैं। क्या पता उनमें से कितने लोग वीडियो देख रहे हो। जैसे सैटरडे है, सैटरडे में नहीं आती हूँ, भैया छुट्टी है तो छुट्टी है, या मैं कहीं इधर उधर काम देखती हूँ अपने उस दिन, तो मैं नहीं आती हूँ। तो कितनी सारी तो मेरी इस तरीके से, वो खैर मेरी किस्मत में होती नहीं है, तो इसलिए आती भी नहीं है। जो आपकी किस्मत में है वो आएगा। तो मेरी जो अर्निंग है वो बढ़ी ही है, दुकान करने के बाद घटी नहीं है। आपकी शॉप है हेल्पर है, उनकी सैलरी का बताना। उनकी सैलरी भी मैं नहीं बताऊंगी। देखिए, और कोई भी काम के 2 साइड होते हैं, बेनिफिट एंड डिफ़िकल्ट्स, आप दोनों बताना। डिम्पल जी, बेनिफिट्स काम के तो देखिए सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि हाँ भाई काम चल रहा है, कमा रहे हैं हम बिज़ी हैं, हम फिजूल की बातों से दूर है, यही बेनिफिट होता होगा, है ना। कभी मैंने इस चीज़ों के बारे में बैठ के सोचा नहीं, आज आपका मैसेज पढ़ा तो सोच रही हूँ। डिफ़िकल्टीज़ बहुत हैं एक औरत के लिए। आदमी कमाता है तो वो घर से जा रहा है, बीवी बाकायदा टिफ़िन लगा के दे रही है, लेकिन अगर औरत भी जॉब कर रही है तो वो अपना भी टिफ़िन लगा रही है, हस्बैंड का भी लगा रही है। दोपहर के खाने की टेंशन है बच्चों की, तो वो माँ को है। हस्बैंड तो निकल गए, विपिन तो निकल गए, उनको नहीं पता कि भाई दोपहर में क्या खाएंगे बच्चे, क्या नहीं खाएंगे, या रात में क्या बनेगा। वो सब कौन सोच रहा है? वो सब मैं सोच रही हूँ, मेरे दिमाग में चल रहा है यार इस टाइम क्या बनेगा, आज मशीन लगनी है, कपड़े धुलने हैं, कपड़े उतारने भी है, कपड़े तय भी करके रखने हैं, प्रेस के भी जाने हैं। बट अब जैसे स्कूल खुलने वाले हैं तो बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह सारी चीज़ें वो किसके दिमाग में चल रही है? एक औरत के दिमाग में चल रही है। तो डिफ़िकल्टीज़ बहुत सारी होती हैं एक औरत को काम करते हुए, आदमी को उतनी नहीं होती, उतनी नहीं होती ही नहीं है। तो वंस अगेन वो आपकी हार्डवर्क रंग लाई, क्योंकि डिफ़िकल्टीज़ तो हर एक कम करने में को आती है, चाहे वो ये यूज़र करके नाम नहीं है, शो नहीं करे आप मीडिया पे अपना काम। अच्छा, इन्होंने वही बोला है कि आपने कभी शो नहीं किया, डिफ़िकल्टीज़ तो आई होंगी। हाँ जी आई हैं, आज भी आती हैं, पर वही है कि मैं क्या ही बात करूँ उनके बारे में।
दी मैं तानिया हूँ यमुनानगर से, ये भी मेरा नंबर है, आप लवली। अच्छा, इन्होंने तारीफ़ की हुई है। शॉप करनी है, आप सूट कहाँ से लाती हैं? वो मैंने सब कुछ बता दिया है, दुकान, फैक्ट्री वगैरह, तो ये मैंने बता दिया है। रीना रानी जी, सुमन जी, आपकी मुस्कान, डे बाय डे आपकी तो तारीफ़ें हुई हैं। मैं कितना खर्चा आया ये भी मैंने कवर कर दिया है। तो मैंने सारा कुछ कवर कर दिया है। सामान कहाँ से लेकर आते हो ये भी मैंने बता दिया है। मुझे तो ये पूछना है, आपने यूट्यूब स्टार्ट किया था, कितने टाइम बाद आपके सब्सक्राइबर बढ़े थे? 3 महीने बाद बढ़े थे। मैं अपने घर जा रही हूँ, रास्ते में से बढ़ने शुरू हो गए थे। वीडियो बहुत लंबा हो गया है। आप कैश ऑन डिलीवरी कब से शुरू करेंगे? कैश ऑन डिलीवरी कभी शुरू नहीं होगी। चलाने के हाथ पैर सरसों को ऑयल लगा लिया करो। ओके रश्मि जी, आप मेरे कमेंट्स का रूबी जी, मेरे को लगता है अब हमने सारे बिजनेस ओनली यूट्यूब से स्टार्ट कर सकती हूँ वीडियो बना के। नहीं, ये पूछा है प्रियांशी ने कि क्या मैं बिजनेस ऑनलाइन ओनली यूट्यूब से स्टार्ट? नहीं, यूट्यूब से क्यों कर सकते हैं आप, इंस्टाग्राम से भी कीजिए, फेसबुक से भी कीजिए और यूट्यूब से भी कीजिए, जहाँ चल जाए फिर उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। मुझे भी आपके जैसे बिजनेस करना है। अनीता पाल जी कह रही हैं कोई हेल्प कर सकती हो, आपके डीलर से बात करनी हो या मैं कितना इन्वेस्ट करूं? अनीता जी, सारी चीज़ें मैंने वीडियो में कवर कर दी हैं। सारा कुछ मैंने बोल दिया है। आप वहीं शिफ्ट हो रही हो, आपकी शॉप पर आने का बहुत मन है। स्वाति जी, मिनिमम ये भी कवर कर दिया है। दी, आपको कभी ऐसा लगा कि मैं ये जो कर रही हूँ ये राइट डिसीज़न है या नहीं? क्योंकि आपका पैसा भी बहुत लगा होगा, तो आपको कभी ऐसा फील हुआ? आप खुद को इतना मोटिवेट कैसे रखते हो? प्राची, पता नहीं अजीब सा नाम है, बट क्या इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। जब ये शॉप हमने की थी, कंप्लीट हो गई थी, जब तक ये कंप्लीट नहीं हुई थी एक मन में था हाँ हो काम हो रहा है, ये इंटरेस्ट आ रहा था। लेकिन जब ये बनी और जब मेरा यहाँ पहला दिन था, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं अंदर से रो रही थी। अपनी दुकान शुरू करने के टाइम पे पहले दिन मेरे को ऐसे हो रहा था कि मैंने क्यों किया। मैं बहुत ज़्यादा गंदा सोच रही थी, मैंने अपने पैसों में आग लगा दी, मैंने क्या कर दिया। क्योंकि इन 4 सालों में मैंने 26 लाख कमाया नहीं है सूट बेचकर, 26 लाख का आधा भी नहीं कमाया, क्योंकि मैंने जैसा कि कहा है मार्जिन मैंने कम रखा हुआ है। अब अपना जो जमा पूंजी था अपना या विपिन का, खैर कपड़ों वाला तो इसमें पैसा ही नहीं लगा, वो अलग ही रहा, क्योंकि दुकान बनने के बाद कपड़ा भी तो डालना था, तो वो हमें कपड़े के पैसे से ही हमने सोचा कि वो हम कपड़ा डालेंगे उस पैसे से। हम जो अपना दोनों का पैसा लगाते हैं इसमें जितना जितना लगेगा देखते हैं। पहले सोचा था मैं खुद से करूँगी, लेकिन मेरा ख़त्म होता जा रहा था, तो फिर विपिन ने कहा कि उनका फुल सपोर्ट था। तो भाई मैं उस टाइम बहुत परेशान हुई। शुरू का 1 हफ़्ता मेरा बहुत, मैं अंदर ही अंदर रोती थी, मैं परेशान होती थी, मेरा दिल भी नहीं लगता था। मैं खुश होने की कोशिश करती थी। मैं विपिन को ये चीज़ बोली, मैंने गुड्डू को भी ये चीज़ बोली कि मेरा दिल ही नहीं करता। मैं बहुत दुखी हुई, मैंने क्यों कर लिया, मेरा घर से था तो मैं कैसे करूँगी, पता नहीं क्यों मैं अंदर से वो थी। आज नहीं है, वो चीज़ें अंदर उस टाइम चल रही होती थी। जैसे मैंने खुशी के साथ भी शेयर किया कि मेरा मन ही नहीं करता जाने का, मैंने क्यों कर लिया। मैंने विपिन को बोला पर कर लिया था, और आज मैं पूरी तरीके से खुश हूँ। या तो भाई घर से छोड़ना, बच्चों को छोड़ना, तो अब तो मेरे साथ आते हैं ये, तो शायद हो जाता हो, पर लगा था मुझे। इनका कमेंट बिल्कुल ठीक है। रश्मि, मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, मुझे भी सूट का बिज़नेस स्टार्ट करना है। घर से तो किसी को सूट डीलर का कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकता है जिनसे बात हो? देखिए फिर वही वाली बात आ गई, घर से आप जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आप नहीं कर पाएंगे। मैंने सभी के क्वेश्चन आंसर पढ़े हैं। 40 मिनट का ये वीडियो हो रहा होगा और ये बड़ा होना ही था, और आपके सभी सवालों के जवाब मैंने देने की कोशिश की है, और आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। फिर भी कुछ चीज़ रह गई है, क्योंकि आप पूछने वाले हैं, तो पूछने वाले के मन में बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। मेरे को उतना सवाल नहीं आ सकते, क्योंकि मैं ये काम कर रही हूँ। और फिर वही वाले वाले, जितना मैं ज़्यादा बैठ के बात करूँगी आ तो जाएंगे मेरे मन में भी सवाल, लेकिन वो फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, कमेंट में मैं रिप्लाई कर दूँगी। और बाकी
आप करिए, आप कर सकते हैं। मैं पर ये ज़रूर कहूँगी कि आप फ़ोन के भरोसे बैठ के काम, ये आप अपना काम कर सकते हैं फ़ोन के भरोसे बैठ के, अपना कपड़ा बेच सकते हैं, लेकिन कपड़ा आपको खुद से जाकर फील करके, क्योंकि मैंने ये गलती की है, मैं इसलिए बोल रही हूँ, आप ये गलती ना करें। बाहर निकले, बड़े बड़े जो होलसेलर हैं वो भी बाहर निकलते हैं, महीने में 2-3 चक्कर उनके अलग अलग एरियाज़ में लगते हैं, क्योंकि चीज़ें देखनी पड़ती हैं, डिज़ाइन देख, आप एक होलसेलर के भरोसे नहीं बैठ सकते कि भाई यहाँ से ही लेना है, क्योंकि कहीं आपको कुछ टेस्ट मिलेगा, कहीं आपको कुछ टेस्ट मिलेगा, कहीं कोई डिज़ाइन है, कहीं कोई डिज़ाइन है, तो बाहर आपको निकलना पड़ेगा। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और फिर मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। क्या बात है? एस्ट्रो डॉग भी आज ही मिलता ना। नहीं नहीं सच में?